नमस्ते दोस्तों, आपका वैल्यू एजुकेटर चैनल में स्वागत है, जहां आप सीखते हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप कैसे पैसे बना सकते हो। तो मेरा नाम है शशांक और ये वीडियो में हम एक माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है टिना रबर। तो ये जो कंपनी है उसका हम कंप्लीट बिजनेस मॉडल क्या है इसके बारे में जानेंगे, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। जनरली ये जो कंपनी है वो टायर रिसाइकलिंग के ये सेगमेंट में है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि टायर रिसाइकलिंग का प्रोसेस क्या है, उसमें से क्या क्या मटेरियल्स को वो रिसाइकल करते हैं, इसमें आगे जाके कंपनी के क्या क्या कैपेक्स के प्लान है इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट ने ग्रोथ का गाइडेंस भी दिया है, तो इस सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने वैल्यू एजुकेटर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ये चैनल पे काफी अलग अलग डाइवर्स सेक्टर के बारे में डिटेल में अलग अलग जो इंडिविजुअल बिजनेसेस है उनके बारे में बताया है, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मा, एफएमसीजी, एग्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, या इसके अलावा ऑटो एंसिलरी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स के बारे में डिटेल वीडियोस है जो आप देख सकते हो। तो टिना रबर ये जो कंपनी है वो यदि आप देखोगे तो वो एक टायर रिसाइकलिंग की कंपनी है, यानी जो एंड ऑफ लाइफ टायर्स होते हैं, यानी टायर्स की जो लाइफ खत्म हो जाती है या जब वो टायर यूज करने लायक नहीं बचते तभी आप देखोगे तो उनको डिस्कार्ड किया जाता है। और टायर्स में यदि आप देखो तो कार्बन ब्लैक होता है या ऐसा कंपोनेंट होता है वो जनरली इतना इजीली डिकम्पोज नहीं होता है। इसका मीनिंग यानी सपोज आपने कोई टायर लिया और उसको ऐसे ही फेंक दिया कहीं पर भी तो वो सालों साल डिकम्पोज नहीं होता है। तो ये टायर से रिलेटेड एक सबसे बड़ा डिफिकल्टी है। तो टायर्स को प्रॉपरली ट्रीट करने का एक ही तरीका है कि उसको रिसाइकल करो, यानी रिसाइकल करके फिर से रीयूज करो। अलग अलग इसके यूजेस है जिसके बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, बट टायर रिसाइकलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में यदि आप देखोगे तो हर साल 15 लाख मैट्रिक टन इतने जो टायर्स है वो वेस्ट हो जाते हैं, बट इसमें से सिर्फ 20% जो टायर्स है उनका रिसाइकलिंग होता है और बचा हुआ जो 80% टायर्स है वो आप देखो तो ऐसे ही वो डंप किए जाते हैं, विच इज नॉट वेरी गुड। और इसीलिए ही टायर रिसाइकलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही टायर रिसाइकलिंग में टिना रबर जैसी जो कंपनीज है वो काम कर रही है। और ये जो टायर्स है वो रिसाइकल होने के बाद यदि आप देखो तो उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट्स में इसका यूज होता है, या और एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं CRMB यानी क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो रोड कंस्ट्रक्शन में जाता है, यानी रोड में यदि आप देखो तो बिटुमिन जाता है या जिसको एस्फाल्ट करके कहा जाता है। तो बिटुमिन या एस्फाल्ट में ये जो वेस्टेज ऑफ टायर्स है जिसको क्रम रबर कहा जाता है, तो क्रम रबर और एस्फाल्ट को या बिटुमिन को मिक्स करके CRMB ये जो प्रोडक्ट है वो बनता है, और उसका यूसेज रोड कंस्ट्रक्शन में होता है, जिससे रोड की लाइफ भी बढ़ती है। टोटल जो कॉस्ट है ये बनाने का वो भी कम हो जाता है, बिकॉज क्रम रबर सस्ता होता है कंपेयर टू बिटुमिन। तो ये भी एक एडवांटेज है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स का टर्फ होता है, जैसे कि आपने फुटबॉल खेला होगा तो टर्फ पे जो फुटबॉल जनरली खेला जाता है उसका जो बेस होता है वो भी आप देखोगे तो रिसाइकल्ड वो एक रबर होता है। इसके अलावा जिम की टाइल्स जो होती है वो भी रबर की होती है, या इसके अलावा बहुत अलग अलग डाइवर्स एप्लीकेशन है जो रिसाइकल्ड रबर से। या यदि आप ड्रॉपलर देखोगे तो उसके भी ऊपर का जो पार्ट होता है वो भी रबर से बना होता है, और वो भी मोस्टली रिसाइकल्ड रबर होता है। तो टिना रबर ये जो कंपनी है यदि आप देखोगे तो 1977 में शुरू हुई थी। करंटली उनके 5 अलग अलग लोकेशंस पे उनके प्लांट्स है। तो ये 5 लोकेशंस में फर्स्ट लोकेशन जो है वो पानीपत में है, सेकंड मथुरा में है, थर्ड हल्दिया में है, फोर्थ वाड़ा, और जो फिफ्थ है वो गुमडी पुंडी में है। और रिसेंटली उन्होंने एक ओमान में भी ऑपरेशन शुरू किया है, और इसके अलावा वारले करके एक जगह है वहां पर भी वो नया जो ऑपरेशन है वो शुरू करने वाले हैं एंड ऑफ Q4 2024 तक। करंटली कंपनी के पास लगभग 1 लाख to 1,30,000 मैट्रिक टन पर ईयर इतना टायर रिसाइकलिंग का कैपेसिटी है, और आगे जाके FY27 तक कंपनी का ये प्लान है कि ये कैपेसिटी इंक्रीज करके वो लगभग 2,50,000 मैट्रिक टन इतना कैपेसिटी करने का कंपनी का आगे जाके प्लान है। तो यदि आप टायर रिसाइकलिंग का प्रोसेस देखोगे तो पहले जो रॉ टायर्स होते हैं उसमें से 2 मेजर कंपोनेंट्स निकालते हैं। एक जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है उसको क्रम रबर कहा जाता है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो जनरली बीड वायर्स होते हैं जो स्टील के बने हुए होते हैं। तो टिना रबर जैसी कंपनीज जो है वो जो स्टील होता है या बीड वायर जो होते हैं वो जो स्टील कंपनीज है उनको वो बेच देते हैं ताकि उससे एक नया स्टील बना जाए। और जो क्रम रबर होता है फिर उसमें भी 2 टाइप्स आ जाता है। एक जो प्रोडक्ट मैंने आपको जैसे कि पहले बताया CRMB यानी क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन, जिसका जो मेजर यूजेस है वो रोड कंस्ट्रक्शन में जाता है अलॉन्ग विद द एस्फाल्ट या बिटुमिन। तो ये एक मेजर उसका एप्लीकेशन हो गया।
और इसके अलावा और एक प्रोडक्ट यहाँ पर आता है जिसको कहा जाता है MRP यानी माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर। तो इसमें भी अलग अलग मैशेस होते हैं, यानी कितना थिक उसका पार्टिकल का साइज है, जितना ये मैश का नंबर ज्यादा उतना ये जो पार्टिकल का साइज है वो थिन होता है। और ये जो टिना रबर कंपनी है वो अप टू 180 मैश साइज का ये जो MRP है वो मैन्युफैक्चर कर सकती है। और ये जो MRP है माइक्रोनाइज्ड रबर पाउडर, इसका मेजरली जो यूसेज है वो नए टायर के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। यदि आप देखोगे तो इंडिया में लगभग 12 लाख मैट्रिक टन इतना जो रबर है जो नेचुरल रबर होता है, और इसमें से लगभग 70 to 75% जो रबर है वो लगभग उसका जो यूसेज है वो टायर मैन्युफैक्चरिंग में होता है। तो इसमें से सपोज सिर्फ 5% भी MRP का यूज होता है, यानी 75% ऑफ 12 लाख लगभग आप देखो तो 8.4 8.5 लाख मैट्रिक टन इतना आ जाएगा। उसका 5% लोगे आप तो लगभग 40,000 मैट्रिक टन इतना आता है। यदि आप टिना रबर की आज की कैपेसिटी देखोगे MRP की, तो लगभग उनके पास 10,000 मैट्रिक टन इतना कैपेसिटी है MRP का, एंड दे आर द लीडर इन दिस सेगमेंट विथ 90% मार्केट शेयर। और अपॉर्चुनिटी साइज कितना है, लगभग 40,000 मैट्रिक टन का है। तो यहाँ पर भी काफी बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है MRP के लिए, सिर्फ इंडिया में ही। और एक्सपोर्ट में भी यदि आप देखो तो ये जो टिना रबर जैसी कंपनी है दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, और आगे जाके एक्सपोर्ट के लिए भी काफी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर खुल सकती है। और ये जो रिक्लेम्ड रबर होता है जिससे MRP बनता है बेसिकली, वो 50 to 60% चीपर होता है कंपेयर टू न्यू रबर। यानी ये जो रबर है फिर वो न्यू रबर के साथ मिक्स होके जो कंप्लीट टायर है उसका मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। टायर रिसाइकलिंग में और एक ट्रिगर है जो ERP का है, यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके बारे में आगे जाके काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा। बट ERP के वजह से हर जो नया टायर मैन्युफैक्चर होगा आगे जाके उसमें भी कुछ आप देखो तो एक रिसाइकल कंपोनेंट नेसेसरी होगा, जैसे जैसे जो रिस्ट्रिक्शंस है वो टफ हो गए। बट इसके वजह से जो नए टायर्स बनेंगे आगे जाके इसमें कुछ रिसाइकल जो रबर है यानी MRP जो है उसका भी कुछ बेसिक यूज यहाँ पर हो सकता है, जिससे आगे जाके अपॉर्चुनिटी साइज जो है वो काफी बढ़ सकती है। रिसेंटली कुछ टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ने MRP का यूसेज जो है वो चालू किया है। अलग अलग टायर कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट में भी आप इसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हो। कमिंग बैक टू CRMB यानी क्रम रबर मॉडिफाइड बिटुमिन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, तो इससे भी आप देखोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ जो बिटुमिन है जो रोड कंस्ट्रक्शन में जाता है वो भी लगभग 2500 रुपीज से कम हो जाता है फॉर पर मैट्रिक टन। और इसमें भी यदि आप डोसेज का फॉर्म देखोगे CRMB में तो लगभग 86 to 88 पार्ट्स जो रहते हैं वो बिटुमिन रहता है, और लगभग 12 to 14 जो पार्ट्स होते हैं वो क्रम रबर का जाता है। तो इसके वजह से टोटल कॉस्ट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग होता है टोटल बिटुमिन का वो रिड्यूस हो जाता है। रोड की लाइफ भी आप देखोगे तो बेटर हो जाती है, एंड एक बेटर सस्टेनेबल रोड विथ रिसाइकल्ड टायर, जिसका आप देखो तो एंड ऑफ लाइफ में कोई भी यूज नहीं है, इट इज एक्चुअली डम, तो उसका भी एक अच्छा आप देखोगे तो रिसाइकल हो सकता है। एंड सस्टेनेबल जो एनवायरमेंट है इस तरफ आप देखोगे तो ये रिसाइकलिंग की करंटली जो थीम है वो जा रही है। अभी हम देख लेते हैं कि ये जो CRMB है इसका टोटल अपॉर्चुनिटी साइज कितना बड़ा है। करंटली यदि आप देखो तो इंडिया में लगभग 10 मिलियन मैट्रिक टन का यूसेज होता है बिटुमिन का, उसका सिर्फ हम 10% भी लेते हैं यानी लगभग 1 मिलियन यानी 10 लाख मैट्रिक टन CRMB का एक्चुअल में यूसेज हो सकता है, या उतना बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है। बट करंटली यदि आप देखोगे तो सिर्फ 1.5 to 2 लाख मैट्रिक टन पर एनम इतना ही यूजेस हो रहा है CRMB का, यानी यहां से भी लगभग 5 to 7 टाइम्स अपॉर्चुनिटी काफी बड़ा है कंपेयर टू व्हाटएवर कंजम्पशन राइट नाउ हैपनिंग फॉर द CRMB। तो टिना रबर के लिए काफी आगे जाके ग्रोथ के ट्रिगर्स है बिकॉज ऑफ वेरियस डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि गवर्नमेंट का भी यदि आप देखोगे तो रोड कंस्ट्रक्शन पे काफी फोकस है, और जैसे जैसे नए रोड का कंस्ट्रक्शन होगा उसमें भी CRMB ये जो प्रोडक्ट है उसका भी यूसेज होगा, बिकॉज ऑफ जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका भी कॉस्ट कम हो जाता है जब वो CRMB यूज करते हैं। एंड नितिन गडकरी जी ने भी यदि आप देखोगे तो वो भी पुश कर रहे हैं CRMB का यूसेज होने के लिए, बिकॉज वो एक रिसाइकल्ड प्रोसेस से यहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आगे जाके मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के एंड से भी CRMB के लिए काफी एक अच्छा पुश आएगा, एंड रोड कंस्ट्रक्शन या इंफ्रा का जो थीम इंडिया में चल रहा है इट इज गोइंग टू ग्रो एट वेरी वेरी हाई ग्रोथ रेट्स। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक काफी एक अच्छा बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज क्रिएट हुआ है फॉर कंपनीज लाइक टिना रबर। तो यहाँ पर तो एक फर्स्ट ट्रिगर ये हो गया रोड कंस्ट्रक्शन का CRMB का, बिकॉज गवर्नमेंट का यहाँ पर पुश है। सेकेंड ट्रिगर जो है वो भी गवर्नमेंट के एंड से ही है जो EPR का है, जिसके बारे में हम आगे जाके थोड़ा और डिस्कस करते हैं। बट यहाँ पर काफी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ट्रेंड्स चल रहे हैं फॉर द रिसाइकलिंग सेक्टर, और यहाँ पर टिना रबर इंडिया में एक लीडरशिप के पोजीशन में है।
यहाँ पर आप टिना रबर के अलग अलग सेक्टर्स के या सेगमेंट्स के अलग अलग क्लाइंट्स का नाम देख सकते हो। तो टायर कंपनीज में यदि आप देखोगे तो काफी ब्लू चिप कंपनीज है, जैसे कि एमआरएफ हो गया, जेके है, सियाट है, अपोलो टायर्स है, बीकेटी है, योकोहामा है, स्पीडवे है, एमआरएल है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टायर कंपनीज है। कन्वेयर बेल्ट में यदि आप देखोगे तो 4H है, या ओरिएंटल रबर है, या रेवास्को करके कंपनी है। तो यहाँ पर भी काफी अलग अलग क्लाइंट्स है, डाइवर्स क्लाइंट्स है टिना रबर के। यहाँ पर आप कंपनी का टोटल रेवेन्यू का ब्रेकअप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू जो एंड यूसेज अलग अलग इंडस्ट्रीज में है। तो 46% ऑफ जो रेवेन्यूज है वो लगभग उनके इंफ्रा सेक्टर से आते हैं, जिसका जो यूसेज है वो मोस्टली रोड कंस्ट्रक्शन में जाता है। सीआरएमबी ये प्रोडक्ट है उनका इंफ्रा सेगमेंट में। उसके बाद में सेकेंड लार्जेस्ट जो सेक्टर है उनके रेवेन्यूज में वो इंडस्ट्रियल का सेगमेंट है, जिससे कंपनी के लगभग 28% के रेवेन्यूज आते हैं। और इसका जो फाइनल एप्लीकेशन है वो कन्वेयर बेल्ट्स में होता है। इसके बाद में लगभग 16% के जो रेवेन्यूज है वो स्टील सेक्टर से आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब भी टायर का रिसाइकलिंग होता है तभी एक रबर निकलता है और स्टील के जो बीड वायर्स होती है या स्टील के कुछ कंपोनेंट निकलते हैं। अगेन वो स्टील कंपनी को आप देखोगे तो टिना रबर जैसी जो कंपनीज है वो सेल करके वहां से कुछ रेवेन्यूज आता है। वो लगभग 16% ऑफ उनके टोटल रेवेन्यूज में से आता है। और लगभग 7% का रिमेनिंग जो रेवेन्यू है वो कंज्यूमर सेक्टर से आता है, जहां पर अलग अलग एप्लीकेशन से रबर मैट्स हो सकते हैं, या जिम की टाइल्स है, या इसके अलावा जो स्पोर्ट्स टर्फ है, ऐसे अलग अलग कंज्यूमर जो सेक्टर्स है, इसमें से ये जो 7% का रेवेन्यूज है वो कंपनी के लिए फिलहाल में आ रहा है। इसके अलावा यदि आप यहाँ पर देखोगे तो रोड और नॉन रोड सेक्टर का बाइफर्केशन दिया है उनके रेवेन्यूज में। पहले यदि आप देखो तो कंपनी का एक हाई डिपेंडेंसी था रोड सेक्टर में। रिसेंटली यदि आप देखो तो नॉन रोड सेक्टर का कंपोनेंट जो है वो काफी बढ़ चुका है, और करंटली लगभग 50-50% के जो रेवेन्यूज है कंपनी के वो रोड और नॉन रोड से आते हैं। आगे जाके भी मैनेजमेंट ने यही गाइडेंस दिया है कि ये जो रेवेन्यू का स्प्लिट होगा रोड और नॉन रोड में वो लगभग 40-60 या 50-50 के आसपास ही हो सकता है। रोड सेक्टर में भी यदि आप देखो तो काफी एक अच्छा ग्रोथ कंपनी ने दिखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट डिपेंडेंसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने कम किया है। और दूसरा चैलेंज नॉन रोड में क्या है, मोस्टली टायर इंडस्ट्री में आ जाता है, नॉन रोड या बाकी भी एप्लीकेशन से। बट टायर इंडस्ट्री इज ऑल्सो वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन फॉर्म ऑफ एमआरपी। और यहाँ पर करंटली कंपनी को जो रेवेन्यूज आ रहे हैं ये सेगमेंट से, यानी नए टायर्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो एमआरपी प्रोडक्ट जाता है वो काफी कम है, बट अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ा है। आगे जाके यहाँ पर एक अच्छा ग्रोथ आ सकता है। बट चैलेंज यहाँ पर क्या है कि पेनिट्रेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इमीडिएटली कोई भी टायर कंपनी जो है वो एमआरपी खरीद के उनके नए टायर्स में उसका यूसेज नहीं करता, बिकॉज टायर ये कार का ऐसा एक कंपोनेंट है, इट इज वेरी वेरी क्रिटिकल कंपोनेंट। काफी वो एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपोनेंट है। और अलग अलग जो कंपनी है, यानी एमआरएफ का इसमें टायर का कुछ अलग फॉर्मुलेशन होता है, या जेके टायर का अलग होगा, बीकेडी का अलग होगा, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होता है। तो इसीलिए इमीडिएटली आप देखो तो एमआरपी का इंट्रोडक्शन नए टायर्स में नहीं होगा, बट स्लोली स्लोली यदि आप देखोगे तो यहाँ पर पेनिट्रेशन हो रहा है। कंपनी के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली जनरली एटलीस्ट 2 to 4 years लगते हैं फॉर एनी न्यू एमआरपी मैन्युफैक्चरर टू गेट सिलेक्टेड फॉर द सप्लाई ऑफ द एमआरपी प्रोडक्ट। अभी हम कंपनी के ऑनगोइंग कैपेक्स के बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। तो कंपनी के लगभग यहाँ पर 3 मेजर कैपेक्स चल रहे हैं। उसमें से जो फर्स्ट कैपेक्स है वो वारले जगह पे कंपनी लगभग 60,000 मैट्रिक टन का एक नया कैपेसिटी ला रही है। और इसमें यदि आप टोटल कैपेक्स अमाउंट देखोगे तो 30 to 40 करोड़ कंपनी ने स्पेंड किए हैं। ये जो प्लांट है वो उनका Q4 2024 तक आ जाएगा। इसमें कंपनी थोड़ा नया ट्राई कर रही है। पहले के कंपनी के जो सारे रिसाइकलिंग के प्लांट्स है, अलग अलग 5 जगह पे प्लांट्स है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये जो सारे प्लांट्स है उसमें कंपनी सिर्फ बस और जो ट्रक के टायर्स होते हैं जिसको रेडियल टायर्स कहा जाता है उनका ही रिसाइकलिंग करती थी। बिकॉज कंपनी ये कहती है कि उससे जो रबर निकलता है उसकी क्वालिटी बेटर होती है और जनरली एक नेचुरल रबर होता है। बट कंपेयर टू दैट जो वारले में नया प्लांट आ रहा है इसमें वो पैसेंजर व्हीकल्स का टायर्स का जो बेसिकली रिसाइकलिंग करेंगे, तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। एंड कैपेक्स का अमाउंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया लगभग 30 to 40 करोड़ का कैपेक्स है। एंड रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन जो है कंपनी को ये कैपेक्स से वो लगभग 100 करोड़ के है गोइंग फॉरवर्ड। इसके बाद में कंपनी का और एक छोटा कैपेक्स चल रहा है जो थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर्स का है। यहाँ पर टोटल जो कैपेसिटी वो डाल रहे हैं लगभग 6,000 मैट्रिक टन पर ईयर, इतनी उसकी कैपेसिटी है। और इसमें रिसाइकल्ड रबर का जो यूसेज है वो प्लास्टिक में जाएगा या प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा। तो ये एक आप देखो तो छोटा एक प्लांट यहाँ पर कंपनी डाल रही है, बट आगे जाके जैसे ही उनको सक्सेस मिलेगा तो एक बड़ा प्लांट भी वो यहाँ पे आगे जाके स्केल अप कर सकते हैं।
या एक नया ग्रीनफील्ड प्लांट कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश कर सकता है। ये जो प्लांट है उसके लिए हार्डली कुछ 3-4 करोड़ का यहाँ पर कैपेक्स है। कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से 10 करोड़ के रेवेन्यूज आ सकते हैं, बट यहाँ पे आई थिंक कंपनी का थिंकिंग यही है कि ये पायलट प्लांट जैसे इसको यूज करेंगे और आगे जाके इसकी कैपेसिटी वो बढ़ा सकते हैं जैसे उनको सक्सेस मिलेगा। इसके बाद में और एक कंपनी का रीसेंट कैपेक्स या एक रीसेंट एक्विजिशन कंपनी ने किया था ओमान। ये आप देखो तो कंट्री में, तो ओमान में लगभग उन्होंने 18,000 मैट्रिक टन इतना यहाँ पर रिसाइकलिंग का कैपेसिटी है पर ईयर इतना। और ये जो कैपेक्स है या ये जो एक्विजिशन है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस कंपनी कर रही है, तो उसमें कंपनी को लगभग 13 to 14 करोड़ का ये टोटल एक्विजिशन प्लस कैपेक्स का अमाउंट जो है उतना लगा था। और यहाँ से कंपनी को लगभग 30 to 40 करोड़ के जो रेवेन्यूज है वो आगे जाके एक्सपेक्टेड है। तो ये जो ओमान का नया कैपेक्स या नया एक्विजिशन जो कंपनी ने किया है, इससे कंपनी को एक्सपेक्टेड है ईयरली लगभग 20 करोड़ के रेवेन्यू आ सकते हैं। उसके बाद में कंपनी ने, यदि आप देखोगे तो एक FY27 का विजन रखा है जिसमें कंपनी को 30% का ROC अचीव करना है, 900 करोड़ के सेल्स यहाँ पर उनको अचीव करने हैं ईयरली। यदि आप देखोगे तो उनने हर एक साल का यहाँ पर गाइडेंस दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके अलावा कंपनी को जो कैपेसिटी अचीव करनी है, जो करंटली कंपनी की करंट कैपेसिटी है वो लगभग 1 लाख to 1,30,000 मैट्रिक टन इतनी है, जो कंपनी को FY27 तक लगभग 2,50,000 मैट्रिक टन इतना उनको अचीव करना है। तो काफ़ी यहाँ पर एग्रेसिव टारगेट्स मुझे लगता है कंपनी के, एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल बिकॉज अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी बड़ा है। जो क्रम रबर है उसमें भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज है, जो इसके अलावा जो MRP है इसमें भी आप देखो तो काफ़ी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साइज है। तो इसके रिलेटेड ही जो EPR पॉलिसी है इसके कुछ डिटेल्स अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो भी प्रोड्यूसर है, यानी जो भी टायर कंपनीज है, MRF है या सियाट है, BKT है या मिशेलिन है, ये सारी जो टायर कंपनीज है उनको जो भी वो टायर प्रोड्यूस करते हैं एवरी ईयर उसका कुछ X अमाउंट ऑफ परसेंटेज रिसाइकल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सपोज आप एवरी ईयर 100 टायर्स मैन्युफैक्चर करते हो या प्रोड्यूस करते हो, तो उसका आपको 35% से 100% तक रिसाइकल करना पड़ेगा। अलग अलग टारगेट से अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादा इतना इसका इम्प्लीमेंटेशन करंटली नहीं हुआ है, बट गोइंग फॉरवर्ड डेफिनेटली इट विल हैपन। बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स पे ये जो EPR पॉलिसी है वो गवर्नमेंट यहाँ पर मैंडेटरी उन्होंने किया है टायर मैन्युफैक्चरिंग का। टायर मैन्युफैक्चरिंग उसमें से एक है। तो यहाँ पर काफ़ी एक बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज है फॉर द कंपनीज लाइक टिना रबर। तो इसमें जनरली आप देखो तो सर्कुलर इकोनॉमी कैसे यहाँ पर वर्क होगा। तो पहले तो टायर मैन्युफैक्चरर जो है वो नया टायर मैन्युफैक्चर करेगा, उसमें दो चीजें हो सकती है। एक तो MRP का यूसेज करके यानी रिसाइकल्ड रबर का यूसेज करके नया टायर्स को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, और जब भी ये नए टायर्स है वो एंड ऑफ लाइफ में जाएंगे यानी जब भी वो डैमेज हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, जिसका कोई यूसेज नहीं होगा, फिर तभी टिना रबर जैसी जो कंपनीज है वो उनको रिसाइकल करेंगी, और रिसाइकल करने के बाद उससे MRP फिर से वो नए टायर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज हो सकता है। या सेकेंड और एक चीज होगा यहाँ पर EPR के क्रेडिट्स या सर्टिफिकेट जनरेट हो गए टिना रबर जैसी कंपनी से, और ये जो सर्टिफिकेट्स हो गए फिर वो सेल कर सकते हैं नए प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को। इसका कुछ कॉस्ट होगा पर केजी का कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन सप्लाई डिमांड कितना है। बट जब भी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज MRF, JK टायर्स या जो भी अलग अलग BKT, मिशेलिन टायर्स कंपनीज है, वो कंपनीज ये जो सर्टिफिकेट्स है या क्रेडिट्स है EPR के वो परचेस करेगी टिना रबर जैसे रबर रिसाइकलर से। तो ये एक एडिशनल आप देखोगे तो रेवेन्यू का सोर्स हो जाएगा विदाउट मच कॉस्ट फॉर द टिना रबर काइंड ऑफ कंपनीज। तो ये मुझे लगता है कि काफी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज आगे जाके यहां पर क्रिएट हो सकता है, जैसे जैसे EPR का जो इंप्लीमेंटेशन है वो आगे जाके स्ट्रिक्टर होगा। और यदि आप टिना रबर ने उनका बैलेंस शीट देखोगे तो मुझे लगता है कि दे हैव डिसेंटली मैनेज देयर बैलेंस शीट, वर्किंग कैपिटल भी काफी अच्छे से मैनेज किया है। करंटली लगभग 60 से 65 करोड़ का उनके पास लोन है या डेट है, तो मुझे लगता है दे हैव डन इट वेरी नाइसली, एंड आगे अपॉर्चुनिटी साइज काफी बड़ा है। तो ऐसी जो कंपनीज है वो हम आइडेंटिफाई करते रहते हैं हमारे माइक्रो कैप क्लब में। टिना रबर हमने काफी लोअर लेवल्स पे आइडेंटिफाई किया था, एंड इट हैज गिवन अस अ वेरी वेरी गुड रिटर्न्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। माइक्रो कैप क्लब कोई भी एडवाइजरी नहीं है। मैं मेरा जो अलग अलग माइक्रो कैप या स्मॉल कैप्स का जो रिसर्च करता हूँ, स्कटलबट करता हूँ, या प्लांट विजिट्स हम जो करते हैं उससे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है या नॉलेज मिलता है, दैट आई शेयर इन माई माइक्रो कैप क्लब।
जिससे आप आपका जो डिसीजन है वो ले सकते हो, क्योंकि जनरली जो माइक्रो कैप कंपनीज है उसमें इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। तो दैट इज आवर फोकस टू कीप ऑन आइडेंटिफाइंग ऐसी कंपनीज जो लोअर वैल्यूएशन से उनका ज़्यादा मार्केट में कोई ट्रैक नहीं कर रहा है ऐसी कंपनीज को, प्रोवाइडेड दैट मैनेजमेंट अच्छा है एंड बिजनेस अच्छा है, सो दैट जब भी इसमें जो ट्रिगर्स है वो आएंगे तभी वहां से एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो सके। तो माइक्रो कैप क्लब में करंटली 400 से ज़्यादा मेंबर्स है। यदि आपने अब तक माइक्रो कैप क्लब को ज्वाइन नहीं किया होगा तो इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके सारे जो डिटेल्स है उसको चेक कर सकते हो। काफ़ी जो अलग अलग माइक्रो कैप्स है उनको हमने अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई किया है एंड एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। माइक्रो कैप क्लब में जो क्लब मेंबर्स है उनके साथ में भी हमने अलग अलग जो प्लांट्स है उनके विजिट्स किए हैं, ताकि एवरी मेंबर को अंडरस्टैंड हो सके कि एक्चुअल में ऑन ग्राउंड क्या ऑपरेशन चलते हैं एंड कंपनी का आगे जाके क्या प्लान है या क्या डायरेक्शन में कंपनी आगे जाके ग्रो कर सकती है। तो आगे जाके भी हमारे अलग अलग प्लांट विजिट्स के प्लान है यहाँ पर स्पेसिफिकली फॉर क्लब मेंबर्स। इसके अलावा मैंने काफ़ी अलग अलग रिपोर्ट्स लिखे हैं जो क्लब मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, सेक्टर के रिपोर्ट्स है, इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिपोर्ट्स है। इसके अलावा हम अलग अलग मैनेजमेंट्स को, ये जो स्मॉल एंड माइक्रो साइज कंपनीज है उनको भी हम हमारे प्लेटफॉर्म पे होस्ट करते हैं, ताकि हमें ये जो अलग अलग बिजनेसेस है इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिल सके। तो ये जो माइक्रो कैप क्लब है इसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डेफिनेटली आप इसकी जो डिटेल्स है वो चेक कर सकते हो, और करंटली दिवाली के लिए स्पेशल ऑफर्स भी है जिसके भी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। और ज्वाइन नहीं किया होगा तो जरूर इसे ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली इट विल बी वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर यू इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेरी हाई क्वालिटी रिसर्च प्लेटफॉर्म। और यदि आपको टीना रबर का ये डिटेल वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ताकि ऐसे जो वीडियोस है वो आपको एवरी सैटरडे को 11 o'clock को मिलते रहे। एवरी सैटरडे को 11 o'clock को मैं अलग अलग माइक्रो एंड स्मॉल साइज की कंपनीज के बारे में डिटेल में वीडियो पोस्ट करता हूं, तो जरूर आप उसको देख सकते हो और आपके सारे फ्रेंड्स और फैमिली में ये जो वीडियोस है वो जरूर आप शेयर कर सकते हो। तो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को विद वन ऑफ द माइक्रो स्मॉल साइज कंपनी का डिटेल एनालिसिस। और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके फैमिली को। हम नेक्स्ट सैटरडे को 11 o'clock को मिलेंगे।